क्या बोलने दे रहे हैं? इसे बोलने देना कहते हैं। आप मेरे सवालों से डरते हैं, आप भाग गए। आप में हिम्मत होती, आप में कलेजा होता तो मेरे शो में आके फेस करते। करके इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। देश भर में थू थू हो रही है इन लोगों की। और इस फिल्म का एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था जिसके बोल थे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। फरमाइशी गाने। अब क्या इंडिया गठबंधन चाहता है पत्रकार भी उनके लिए फरमाइशी गीत बजाएं? और मैं आपको आंखों में आंखें डालकर बता देना चाहती हूं, मैं आपके दबाव के आगे घुटने नहीं टेकूंगी। कि उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं। इन्हें कैसे एंकर्स चाहिए नहीं चाहिए, आप मुझे अटैक कर रहे हैं, मुझ पे चढ़ाई कर रहे हैं, और मैं आपको बताने के बदले कि भाई आप मुझसे मत लड़िए, आपको ओपोनेंट से लड़ना है। इन्हें ऐसे एंकर चाहिए जो, अच्छा चलिए आप बोलिए, अच्छा बात पूरी कर लीजिए। तो ये जो इस सोच के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, एंकर आपकी गाली खाने के लिए नहीं आते हैं। एंकर जनता के सवाल उठाने के लिए आते हैं। वो सवाल पूछना एंकर का काम है। इतनी दिक्कत हो रही है तो आप उसमें सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं? आप मीडिया का कीजिए बॉयकॉट, करके दिखाइए, आप सिलेक्टिव क्यों है, पिक एंड चूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है आपका मैसेज ही नहीं जाएगा। आप उनसे सनातन के सवाल पूछेंगे, आप पूछेंगे उदयनिधि स्टालिन ने ये क्यों कहा, उधर से जवाब आएगा, क्या इस देश में गरीबी नहीं है, क्या इस देश में बेरोजगारी नहीं है, क्या इस देश में मुद्दे खत्म हो चुके हैं? तो ये बात आपने उदयनिधि स्टालिन को नहीं बताई। ठीक बात। वो तो आपके अलायंस के पार्टनर है ना। ये आपने नहीं बताया राजा को, ये आपने शिक्षा मंत्री को नहीं बताया तमिलनाडु के, ये आपने उन नेताओं को नहीं बताया जो इन स्टेटमेंट्स में कह रहे हैं ये तो सनातन और वर्ण व्यवस्था को पर्यायवाची समझ बैठे हैं और उस पर जस्टिफिकेशन ऑफर कर रहे हैं। ये आपने नहीं बताया उन्हें। आप एक एंकर को तो समझाना, कंट्रोल करना, उसे कठपुतली की तरह नचाना चाहते हैं कि आपके इशारों पर नाचे और आपसे बेइज्जती झेले। इनके कितने ही प्रवक्ता ऐसे हैं, मुझे लंबा 22 साल का मेरा करियर है, ऐसे प्रवक्ता मैंने देखे हैं जो आते ही आपको बेइज्जत करने के लिए और बेइज्जती कराने के लिए किसी पत्रकार को नहीं जाना चाहिए। कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए, ना किसी चैनल के मालिक की मजबूरी होनी चाहिए, कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप बीजेपी आपको बोलने नहीं देती, आप हमारी तरफ से आइए, हम आपको बोलने देंगे। ये आप बोलने दे रहे हैं? इसे बोलने देना कहते हैं। आप मेरे सवालों से डरते हैं, आप भाग गए। आप में हिम्मत होती, आप में कलेजा होता तो मेरे शो में आके फेस करते। इस देश में चुनिंदा 14 पत्रकारों को इंडी गठबंधन ने बैन कर दिया है, बॉयकॉट किया है, उनके लिए एक लिस्ट जारी की है और कहा है कि भाई ये 14 पत्रकार जो हैं ये देश में नफरत फैलाते हैं, इसलिए इनके कार्यक्रम में, इनके इवेंट्स में अपने लोग नहीं भेजेंगे, वो अपने प्रवक्ता, अपने नेता नहीं भेजेंगे। वो कि इंडी गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, इनके अंदर जो है जिस तरह का भाव है वो उसी इमरजेंसी के वक्त का दिखता है जब पत्रकारों की आवाज दबाई गई थी। और इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं हुआ था कि बकायदा पत्रकारों की लिस्ट बन जाए कि ये पत्रकार हैं जिनको बॉयकॉट करना है। ऐसा मतलब देश की आजादी में कभी नहीं हुआ है कि भैया इनको जो है इनके शो पे हम नहीं जाएंगे। सब अच्छा, हास्यास्पद बात सुनिए, मैं तो शो में किसी को बुलाता भी नहीं। मैं तो मेरी पाठशाला में मैं खुद ही क्लास लगाता हूं, किसी की जरूरत नहीं, कोई डिबेट नहीं करता, किसी गेस्ट को नहीं बुलाता, तो मैं किसी को बुला भी नहीं रहा हूं, लेकिन इन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हारे यहां नहीं आऊं। गजब चल रहा है भाई। इसीलिए मैंने कहा ये बॉयकॉट करने की लिस्ट नहीं, ये टारगेट करने की हिट लिस्ट ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे पत्रकारों के, सुधीर चौधरी भी किसी को कहां बुलाते हैं डिबेट में, डिबेट तो करते नहीं है वो, मुझे लगता है। तो इसलिए ये करके इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। देश भर में थू थू हो रही है इन लोगों की। वर्ष 1970 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था सफर। इसमें राजेश खन्ना ने बड़ी भूमिका निभाई थी और इस फिल्म का एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था जिसके बोल थे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। और आज हमारे देश में विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि हम यानी मीडिया उनके लिए यही गाना गाए। विपक्ष का इंडिया गठबंधन अपने लिए एक ऐसा मीडिया बनाना चाहता है जो वही सवाल पूछे और वही बात कहे जो इस गठबंधन के विपक्षी दल सुनना चाहते हैं। फिक्स नहीं हुआ उसकी लिस्ट आ गई, जो नहीं हुआ फिक्स उसकी आगे लिस्ट। लेकिन आज मैं आपको एक काल्पनिक कहानी सुनाता। मोहल्ले में एक चौराहे पर कुछ मनचले आते जाते लड़कियों को छेड़ते थे। एक दिन आके लड़की ने उन लड़कों को मतलब झिड़क दिया, कड़वी भाषा में जवाब दे दिया। तो फिर उस दिन से उन लड़कों ने उस लड़की को बदनाम करना शुरू कर दिया।
उसका चरित्र हनन करने लगे, उसके लिए अनर्गल बातें कहने लगे। ठीक वैसे ही उन पत्रकारों के साथ भी हो रहा है। हालांकि इस कहानी का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहानी लगभग ऐसा ही हो, जो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, मनपसंद सवाल नहीं पूछते। आपको याद होगा ना कि एक दौर था जब रेडियो पर फरमाइशी गीतों का एक कार्यक्रम आया करता था। यह कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय था क्योंकि इसमें देश के कोने कोने से लोग गीतों को लेकर अपनी फरमाइश भेजते थे और फिर कार्यक्रम में फरमाइश भेजने वालों के बाकायदा नाम लेकर उनकी पसंद के गाने बजाए जाते थे, फरमाइशी गाने। अब क्या इंडिया गठबंधन चाहता है पत्रकार भी उनके लिए फरमाइशी गीत बजाएं, जो उनको पसंद वही बात कहें, वो दिन को रात कहें तो उसे भी रात कहें। एक काम कीजिए, पहले आप रेडियो पर फरमाइशी गीत कार्यक्रम कैसे पेश किए जाते थे ना, उसकी एक झलक देख लीजिए और सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि विपक्ष भी क्यों चाहता है, क्यों हम उनके कहने पर उन्हें पसंद आने वाले फरमाइशी सवाल पूछें। पहले वो देखिए आप। मोहम्मद रफी की आवाज में लिखते हैं और नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है वार्ड नंबर 2 प्लान बांडीपुरा से इरशाद लोन साहब ने। नवनिहाद फिल्म से ये नगमा है और हमारे बाकी दोस्त यहाँ पे जो हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर वो अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे लिखें, हम ज़रूर आपके लिए आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे। ऐसे होते थे, फरमाइशी गाने बजते थे। फरमाइशी गाने तो इंडिया गठबंधन चाहता है, फरमाइशी सवाल हो, फरमाइशी रिपोर्टिंग हो, फरमाइशी कवरेज हो। एक लिस्ट निकाली गई है और वो लिस्ट ये थी कि ये वो तमाम पत्रकार हैं जिनके कार्यक्रमों का हम बहिष्कार करेंगे। उन 14 लोगों में एक नाम आपकी एंकर, आपकी पत्रकार रूबिका लियाकत का भी था। मैं 15 सालों से पत्रकारिता कर रही हूं और बहुत फख्र के साथ कहती हूं कि मैं भारत का चौथा स्तंभ हूं। मुझे किसी का खौफ नहीं है और इसीलिए बेलौस होकर, बेखौफ होकर मैं ये कहती हूं कि मैं निष्पक्ष नहीं हूं, क्योंकि भारत ही मेरा पक्ष है और जो भारत का साथ देगा, जो भारत के आगे बढ़ने का प्रयास करेगा और जो भारत की संस्कृति, उसकी परंपरा को सर आंखों पर रखेगा, मैं उसका साथ दूंगी। और जो भारत के मुखालिफत करता हुआ नजर आएगा, मैं उससे सवाल करूंगी और इसमें यह नहीं देखूंगी कि ये सत्ता पक्ष है कि ये विपक्ष है। ये मैंने ना कल किया था ना आज करूंगी। आप मेरा बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, आप लोकतंत्र का बहिष्कार कर रहे हैं, आप लोकतंत्र में सवालों का बहिष्कार कर रहे हैं और इसे बहिष्कार नहीं, इसे डर कहते हैं, सवालों का डर कहते हैं। मैंने आपको हर बार आमंत्रित किया है और इस बार भी ताल ठोक के दहाड़ देते हुए आपको आमंत्रित करूंगी। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अगर आपके नेताओं की तरफ से सनातन पर सवाल उठाए जाते हैं, सनातन को छिन्न भिन्न करने के बयान दिए जाते हैं, तो मैं उस पर सवाल पूछूंगी। अगर आपकी तरफ से चुनाव आयोग पर, लोकतंत्र पर, देश की सेना पर सवाल उठाए जाएंगे तो मैं आपसे पलटकर सवाल पूछूंगी और मैं आपको आंखों में आंखें डालकर बता देना चाहती हूं, मैं आपके दबाव के आगे घुटने नहीं टेकूंगी। दोस्तों, कांग्रेस आपको विषय बताया गया था। अगर आपको स्टूपिड डिबेट लगती है कोई, तो आपको उस विषय में आना नहीं चाहिए था। आप अशोक श्रीवास्तव, बोलिए, आपको चैलेंज करती हूं, टेप घुमाइए और देखिए मैंने ये कहा कि नहीं कहा। सौरभ शर्मा बोलिए। सुप्रिया सुनेत, मेरा पूरा नाम लेने से आप मेरा तिरस्कार नहीं कर देंगे। जैसे आपने कोशिश की मैंने भी की। बोलिए मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, शिष्टाचार के बारे में आप ना बोले कम से कम तो बेहतर है। उस सवाल का शिष्टाचार पे सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी के प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। जय श्री राम। दोस्तों, ये कांग्रेस की चप्पल चाट प्रवक्ता, जिसे आप गाड़ी वाली मैडम के नाम से भी जानते हैं, वो जब भी डिबेट में आती है डिबेट का माहौल खराब कर देती हैं। लेकिन जब कोई राष्ट्रवादी पत्रकार इनका बुरखे वाला चेहरा पूरी दुनिया को दिखा देता है तो ये बौखला जाते हैं और फिर इन राष्ट्रवादी पत्रकारों का बहिष्कार शुरू कर देते हैं। हाल ही में भाई कांग्रेस और उसके गठबंधन ने निडर पत्रकारों का बाइकआउट शुरू कर दिया है और वो क्यों शुरू किया है ये पता लगेगा आज की डिबेट में। तो शुरू करते हैं आज की डिबेट। सुप्रिया जी, एक चीज क्लियर कर लूं, मुझे ऐसा सुनाई, अगर आपने नहीं कहा तो ठीक है, मुझे लगा आपने कहा ये स्टूपिड डिबेट। क्या आपने ये स्टूपिड डिबेट शब्द का इस्तेमाल किया?
किया है भाई, इन्होंने किया है। हाँ, तो अगर 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 किया, नहीं, सुनिए, आपको विषय बताया गया था, आपको विषय बताया गया था। अगर आप स्टूपिड, आपको इतनी स्टूपिड डिबेट लग रही थी तो आप नहीं, सुप्रिया जी सुनिए, सुप्रिया जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं सुप्रिया जी, मैंने आपको पूरा कहने का, सुप्रिया जी मैंने आपको पूरा समय दिया कहने का, मेरी बात भी सुनिए। मैंने आपको पूरा समय दिया बिना रोके टोके, मेरी बात भी सुनिए। सुप्रिया जी अब मेरी बात भी सुनिए, सुप्रिया जी मेरी बात भी सुनिए। सुप्रिया जी मैंने आपको पूरा समय दिया, आपको विषय बताया गया था। यासीन मलिक पे डिबेट करी, कांग्रेस ने मना कर दिया। तीसरे मुद्दे पे डिबेट की, कांग्रेस ने मना कर दिया। अगर आपको स्टूपिड डिबेट लगती है कोई, तो आपको इस विषय में आना नहीं चाहिए था। पहली बात तो ये, किसी डिबेट को स्टूपिड डिबेट कहना, कम से कम मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा। इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें कृपया करके। अशोक श्रीवास्तव जी, मैं आपको चैलेंज करती हूँ। अशोक श्रीवास्तव, बोलिए, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, टेप घुमाइए। अब देख तू, अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। और देखिए मैंने ये कहा कि नहीं कहा, मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने, ओके आपने नहीं कहा ना, लेकिन फिर भी मैं आपकी एक बाइट चलाना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि आपने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा, जबकि आपने मेरी डिबेट में कहा कि ये एक बाकायदा स्टूपिड जुवेनाइल डिबेट है। आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया और बाद में आपने कहा आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो जरा आप सुन लीजिए आपने क्या कहा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। डीडी न्यूज पर भी या किसी और चैनल पर भी, और चैनल्स को ये प्लेटफॉर्म देना ही नहीं चाहिए। ये रिडिक्युलस स्टूपिड जुवेनाइल डिबेट है होना, जो आज इस देश में हो रहा है। और इसलिए बेवकूफी का डिबेट है ये, क्योंकि डिबेट तो होना चाहिए 90 रुपए में टमाटर क्यों बिक रहा है, उस पर डिबेट नहीं होगा। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अशोक श्रीवास्तव, बोलिए, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, टेप घुमाइए। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। मैं अपनी डिबेट में सबको मौका देता हूं, लेकिन कम से कम किसी डिबेट में आकर उस डिबेट को आप स्टूपिड जुवेनाइल डिबेट, बेवकूफी वाली डिबेट, मुझे लगता है किसी प्रवक्ता को ये नहीं। अगर आपको लगता है ये विषय बेवकूफी वाला है, आप मत आइए। बहुत सारी डिबेट होती है जिसमें कांग्रेस कह देती है, यासीन मलिक पे हमने पिछले दिनों डिबेट की, कांग्रेस ने कहा हम इसमें नहीं आएंगे, हमने कहा कोई बात नहीं, आप जिस डिबेट में नहीं आना चाहे मत आइए, जिस डिबेट में आपको अच्छा लगे आइए। यहाँ पर तो इसका दोगलापन पूरे देश के सामने उजागर हो गया है, लेकिन जब इसके आका के विदेशी कांड के बारे में पूछा जाएगा तो ये कैसे बौखलाती है। How would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. And if we're talking about Europe, that's the thing that shocks me. There's no reaction, right? And of course, there are reasons for there not being a reaction. There is sort of trade and there's money and stuff like that. But Indian democracy is a public good. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. जी मैम, मैं इस रेफरेंस में पूछ रहा था। The so-called defenders of democracy have become oblivious to the fact that such a big chunk of democracy is undone, that is India. So what is wrong with that? I don't understand your objection. What does he expect from the USA and from the European Union? Is that a hidden secret? Is that a top secret? Is that rocket science? Yeah. I'm asking you a counter question. What? What is the question? Is the fact that Indian democracy is undone is rocket science, you think? ये कोई ये आपका स्टेटमेंट है कि भारत का लोकतंत्र, नहीं, मेरे से आप अगर ये पूछ रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं आपसे। ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? अरे मैम, आप सवाल पर क्यों नहीं आ रही हैं? सवाल ये है, राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं इस पर। उन्होंने कहा अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं, वो क्यों खामोश हैं? और फिर वो कहते हैं इसके पीछे पैसा है, ट्रेड है। सौरभ शर्मा, बोलिए सुप्रिया शनेत। भाई मजा आया। सौरभ शर्मा, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सुप्रिया शनेत।
मेरा पूरा नाम लेने से आप मेरा तिरस्कार नहीं कर देंगे। जैसे आपने कोशिश की, मैंने भी की। आप बोलिए। मुझसे सहमत होइए, उससे मुझसे दो टूक फर्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या फर्क पड़ता है आपकी सहमति या असहमति से? तो आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया मैडम, इतना ही बात है। मैं अपनी बात करूंगी, आप सवाल का जवाब तो देंगी। मैं 6 बार पूछ चुका हूं, उन्होंने ये क्यों कहा कि अमेरिका और यूरोप के देश क्या कर रहे हैं इस पर, आप उसका सीधा उत्तर नहीं दे रही हैं। दर्शक देख रहे हैं। बिहेव लाइक एन एंकर। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, शिष्टाचार के बारे में आप ना बोले कम से कम तो बेहतर है। कम से कम आप बोलिए। आप शो कर लीजिए अगर आप इतनी बदतमीजी से बोलना। मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया आपसे अभी तक। मैं 6 बार एक सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रही हैं उस सवाल का। शिष्टाचार पे सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए, और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी के प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मेरे शिष्टाचार पर बदतमीजी मत सिखाइए। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, यहाँ पर बैठकर मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। दर्शक देख रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। राहुल गांधी ने अमेरिका और यूरोप का नाम क्यों लिया? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं लेंगे? यस, क्यों नहीं लेंगे? उन्होंने यही तो कहा कि जो डेमोक्रेटिक डिफेंडर्स हैं वो क्यों ऑब्लिवियस है जब देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। वो कौन से डिफेंडर्स हैं? वो भारत के लोकतंत्र को बचाएंगे। अंग्रेजी भाषा का कौन सा असमझ? अमेरिका आकर के भारत के लोकतंत्र को बचाएगा, और आप कह रही हैं कि इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ये आपका धर्म है। और क्या, ये क्या रॉकेट साइंस नहीं है कि देश में लोकतंत्र और अमेरिका आके बचाएगा? आप यहाँ पे बैठ के मुझे पाठ पढ़ाइएगा? आप भी नहीं पढ़ा सकती। अमेरिका बचाएगा हमें, अमेरिका भारत का लोकतंत्र बचाएगा। क्या बात करते हैं? अमेरिका भारत का लोकतंत्र बचाएगा। दिखा रहे हैं आप लोकतंत्र की असलियत। अरे अमेरिका बचाएगा भारत का लोकतंत्र मैडम। अरे लोकतंत्र बचाना आपका काम है। चलिए, मैं तो जो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं छोड़ दीजिए। मुझसे उम्मीद नहीं थी राहुल गांधी को, तो अमेरिका से उम्मीद है उन्हें। अब अमेरिका से उम्मीद है। सौरभ शर्मा, राहुल गांधी इस देश के चुने हुए सांसद हैं 4 बार के, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता हैं। जब आप ये बेहुदा बात बोलते हैं तो मुझे थोड़ी शर्म आती है। आप अपने शब्दों को थोड़ी लगाम दीजिए मैडम। सुनिए, वो चुने हुए नेता होंगे तो मैं आपका जर खरीद गुलाम नहीं हूं कि आप मुझे कुछ भी कह देंगे, बेहुदा शब्द और कुछ भी। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का आपका। क्या तरीका है ये बात करने का? शिष्टाचार की बात करती हैं आप। बदतमीजी करना, मैं कोई बदतमीजी नहीं की आपसे। बड़े ही सभ्य शब्दों में कई बार आपसे एक सवाल पूछा, आप पर्सनल हुई, उसके बाद आपने निजी टिप्पणियां करना शुरू किया और कुछ नहीं। आप बदतमीजी करना चाहते हैं? मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया, दुनिया देख रही है मैडम आपको। ऑलराइट सुधांशु जी, मैंने बहुत कोशिश कर ली। सुधांशु जी, बहुत देर आपको इंतजार कराया, जवाब आपके सामने। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या मतलब निकालते हैं आप राहुल गांधी के बयान का? बदतमीजी करिएगा। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की मैडम आपके साथ। प्लीज डोंट प्ले विक्टिम। दोस्तों, इस चप्पल चाट प्रवक्ता की भी बेचारी की मजबूरी है। इनका नेता भाई विदेश में जाकर कांड कराया हुआ है, इसने टीवी पर आकर डिफेंड करना पड़ा है। दोस्तों, सौरभ शर्मा की ये डिबेट देखकर मजा आ गया है। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को